वेलकम टू डार्क नाइट लव टुडेज टॉपिक हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपसे करंट टाइम फ्रेम पे कनेक्ट होना चाहता है? ये आपका कोई पास्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है, कोई स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है। XYZ ज़रूरी नहीं है आपका पार्टनर हो जो आप सोच रही हैं वही इंसान हो, ठीक है। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। लेट्स सी हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपके साथ करंट टाइम फ्रेम पे कनेक्ट होना चाहता है? ये कौन पर्सन है, ठीक है। तो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग जजमेंट कर भी सकती है और नहीं भी। लेट्स सी, देखते हैं हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है करंट टाइम फ्रेम पे? हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। Who want to connect with you? Ten of Pentacle. Okay. Who want to connect with you? कौन आपसे करंट टाइम फ्रेम पे कनेक्ट होना चाह रहा है? वेट, ओके, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंक कर रहा है। इसके माइंड में मैरिज चल रही है, इसके माइंड में फैमिली चल रही है, इसके माइंड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चल रही है। जो भी पर्सन है ये मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। लेट्स सी, मैरिज करना चाह रहा है या क्या चल रहा है इसके माइंड में? ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली एनर्जी है। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। ये आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, या ये वो इंसान है जो आपसे शादी करना चाहता है। ये इंसान आपको लेकर बहुत सारे मल्टीपल इमोशंस को रख के बैठा हुआ है, बहुत इल्यूजन और फेयर, ठीक है। इसके अंदर किसी तरीके का इल्यूजन है, किसी तरीके का एक फेयर क्रिएट हुआ है, ठीक है। अपना डिसीजन जो भी है, यहाँ पे टावर मोमेंट है। आपके पर्सन किसी तरीके का मैस आपके पार्टनर की लाइफ में क्रिएट हुआ हुआ। ये पार्टनर है, कोई पर्सन है, ये कोई ऐसा इंसान है जो शायद आपको चाहता है। इसको लगता है कि अगर इसने आपको बताया तो आप लोगों के बीच फजूल में एक आर्ग्यूमेंट, एक मैस क्रिएट हो सकता है। शायद आप इसको सिर्फ एक एज अ फ्रेंड ही देखते हैं, एज अ फ्रेंड ही समझते हैं, आपको लगता है एक अच्छा फ्रेंड है। लेकिन ये इंसान आपको लेकर आपके बारे में एक मैरिज को लेकर सोचता है, आपके लिए इमोशंस कैरी करता है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लोग की फ्रेंडशिप भी ख़राब हो जाएगी, आप लोग के बीच जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाएगा अगर इसने आपको मैरिज का कहा, अगर इसने आपको शादी का कहा। आउटसाइड इंटरफेयर बहुत है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपके घर वाले करने नहीं देंगे, आपके घर वाले करेंगे नहीं इस इंसान से शादी आपकी, ठीक है। लेकिन ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपको लेकर बहुत काफ़ी ज़्यादा एक इसके इंटेंशन या इसके इमोशंस आपको क्लियरली मालूम नहीं है। ये इंसान आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहा है, ठीक है, और एक परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहा है। लेकिन इसको आपकी तरफ से कोई खास क्लैरिटी नहीं है। मून की एनर्जी है, मतलब क्या होता है, अनक्लियर इमोशंस। ये इंसान आपकी तरफ से क्लियर नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि आप इसको पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन इसको आपका फेयर है कि आप नहीं मानेंगे। आपके इर्द गिर्द वाले, मतलब कि लोग आउटसाइड इंटरफेयर बहुत है, आउटसाइडर ओपिनियन बहुत है, ठीक है। ये आपको देखता है, ये आपको जानता है, ये आपको समझता है, ये आपको अपने पार्टनर की तरह देखता है, ठीक है। अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, किसी तरीके का चेंज, कुछ बैगेज, कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हैं। ये इंसान या तो ये जानता है आप किसी कनेक्शन से, किसी रिश्ते से फ्री हुए हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसलिए ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। आपने करंट थी कोई आपकी मैरिज, आपका कनेक्शन, कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप बहुत टाइम से सफ़र कर रहे थे, वो चीज़ एंड हो चुकी है। अब अपनी सक्सेस पे फोकस है। ये इंसान जानता है आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कि मैरिज आपसे रिलेटेड एक मैरिज के बारे में सोचता है, ठीक है। इसके दिमाग में मैरिज चलती है, कमिटमेंट चलती है, आपको लेकर स्टेबिलिटी चलती है।
फाइनेंशियली, मेंटली आपको लेकर एक पॉजिटिविटी होल्ड करता है ये पर्सन, ठीक है। जो भी पर्सन है एक पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, पॉजिटिव माइंडसेट रखता है आपके लिए। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू? ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, ये आपके साथ शुरुआत करना चाहता है, ये आपको ऑफ़र करना चाहता है मैरिज, अगर पॉसिबल हो सके तो, ठीक है। ये आपके साथ एक शादी की ख्वाहिश रख रहा है ये इंसान। और जो भी आप, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके बहुत करीबी है, कोई आपके जानने वाला है शायद। ये आपके जो भी आप अपने रिलेशनशिप में रहे, जिस भी कनेक्शन में रहे, इस इंसान को पता था आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है या आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि ये कोई अननोन पर्सन नहीं है, कोई अननोन पर्सनालिटी नहीं है, ठीक है। ये आपके बहुत करीबी है, या इसने आपकी शायद आपके बैड टाइम में बहुत हेल्प करी, मदद करी, आपके लिए हमेशा सपोर्टिव हैंड रखा। ये वो फ्रेंड या वो फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, या ये एक मेल फ्रेंड भी हो सकता है। ये इंसान आपके लिए खड़ा हुआ था, सपोर्टिव था, आपके जो भी रिलेशनशिप में होता रहा, आपने इसके साथ शेयर करा या डिस्कस करा, आप जिस भी पेन और तकलीफ़ से गुजरे, लेकिन ये आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है। ये आपसे शादी करना चाहता है, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता है। ये चाहता है कि आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो जाए। आप वहाँ से फ्री तो हो ही चुके हैं कि आप इसके बारे में सोच लें, ये आपको खुश रखेगा या रखेगी। आप दोनों, अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें या आप राज़ी हो जाएं, तो आप दोनों के बीच एक बैलेंस और स्टेबिलिटी आ जाए, आप लोग के बीच एक न्यू शुरुआत, न्यू स्टार्ट आ जाए, ठीक है। ओके, पेज ऑफ फैंस की एनर्जी है। ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन, आपकी तरफ एक कोई मूवमेंट लेना चाह रहा है, आगे की तरफ कुछ शुरुआत करना चाह रहा है, आगे की तरफ कोई न्यू स्टार्ट लेना चाह रहा है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल मतलब कि एक वेटिंग एनर्जी। इंसान आपका वेट कर रहा है, आप कंप्लीटली वहाँ पर मेंटली, इमोशनली कंप्लीटली डिटैचमेंट पे आ जाए। ये इंसान आपका वेट कर रहा है, इसने आपको सपोर्ट दी है फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। आप कभी भी टूटे हैं, आप कभी भी बिखरे हैं, आपकी लाइफ में ये रहा है, इसने आपके प्रॉब्लम सुने हैं। ये वो पर्सन है, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, जो आपके साथ एक मैरिज का सोच रहा है। ओके, फॉर श्योर यहाँ पे आपका फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, या आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। आप मेल हैं तो यहाँ पर एक कोई फीमेल आपकी बेस्ट फ्रेंड रही है, जिसको आपके रिलेशनशिप के बारे में, जो भी आपके साथ हुआ, जो भी आपका रिश्ता जिस तरीके से भी चला, आप किस तरीके के लवर है, इसको सब पता है। बिल्कुल यहाँ पे ये इंसान आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहता है या लेना चाहता है आपसे, ठीक है। लेकिन काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, इसको नहीं पता कि यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लोग के बीच कुछ अच्छा शुरू हो जाए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़, आप वहाँ से फ्री हो चुके हैं कम्प्लीटली, वो चीज़ आपकी नहीं बन पा रही, तो आप दोनों ही एक साथ एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग कर लें। बहुत सारे लोग हैं वो किसी अपने फीमेल पार्टनर, फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड से आप लोग अब बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेकर डिस्कशंस पे रहें। शायद ये इंसान आपको चाइल्डहुड से जानता है, आपकी चाइल्डहुड की स्ट्रगल जानता है, हर चीज़ जानता है, ठीक है, या जानती है। मेल भी हो सकती है। अगर आप यहाँ पर मेल हैं तो कोई फीमेल फ्रेंड से आप इस तरीके से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं जो आपको कम्प्लीटली जानता है आप किस तरीके के इंसान हैं। अगर आप कोई फीमेल है तो क्या आप किसी मेल फ्रेंड से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आप थे रिलेशनशिप में किसी और के साथ, लेकिन इस इंसान ने बहुत सपोर्ट किया है, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको हेल्प की, इसने बहुत ज़्यादा आपको मेंटली स्टेबल रहने की एक मतलब कि मेंटली आपको सपोर्ट किया है, मेंटली स्टेबल रहने की आपको एक पावर दी है, या तो आपको समझाया है, आपको अंडरस्टैंड किया है, आपको कंधा दिया है, ठीक है। ये वो पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, डेथ इन रीबर्थ। ये इंसान चाहता है कि आप इसके साथ आगे बढ़ें, इसके बारे में सोच लें,
ये कब से तो ये आपके सामने है ही, आपके साथ है, ये आपको एडमायर भी करता है, आपको पसंद भी करता है, आपकी पर्सनैलिटी इसको बहुत पसंद है, आप कितने जेन्युइन हैं, आप कितने लॉयल हैं इसको पता है। इसको ऐसा ये आपके रिश्ते के ख़िलाफ़ नहीं था, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, आपको ऐसा ना लगे कि पता नहीं ये रिश्ते को बनवाने के लिए मेरे साथ था या क्या करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसके अकॉर्डिंगली आप किसी लॉस से बाहर आ रहे हैं। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप आपका ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, कोई चीज़ ख़त्म हो गई, कोई बहुत टाइम का बहुत पुराना कनेक्शन था, आप वहाँ मैरिज करना चाहते थे, वो चीज़ एंड हो गई, लेकिन आप किसी लॉस से बाहर निकल रहे हैं, किसी लॉस, किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, किसी टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हैं, किसी डार्केस्ट एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। ये जानता है कि आपने कम्प्लीटली डिसाइड कर लिया कि आप उस चीज़ से अपने आप को कम्प्लीटली फ्री कर लेंगे, आपको वो रिश्ता वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। इस इंसान को ये चीज़ बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए ये इंसान चाहता है कि आप इसके बारे में सोचें, लेकिन ये आपको फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपके लिए हेल्पिंग हैंड रखता है, ये आपके लिए इमोशंस कैरी करता है, ये आपके लिए इमोशंस रखता है, आपके लिए एहसास रखता है, ठीक है, आपके लिए फ़िक्र रखता है। तो ये नहीं चाहता कि ऐसा ना हो कि आप इसके कहने से इस तरफ आएँ या इस इंसान को चूज़ करें या इस इंसान को कंसिडर करें या इस इंसान के बारे में सोचना स्टार्ट करें। ये चाहता है अगर आप सही समझते हैं, लेकिन बहुत कन्फ्लिक्टेड है, बहुत क्लियर नहीं है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, इसको नहीं पता, ये ओवर थिंक करता है, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग है, मैं ये क्योंकि इसको पता है आपके माइंड का, आप काफ़ी इल्यूजन से भरे हुए अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। चाहे आपने उसको छोड़ दिया, आपके लिए ये वक्त मुश्किल है, ठीक है, आपके लिए जो प्रेजेंट टाइम फ्रेम चल रहा है आपके लिए आसान नहीं है, आपके लिए दोबारा किसी पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, आपके लिए उस चीज़ से कम्प्लीटली फ्री हो पाना, अपने आप को एक फ्री फील करना, वो अभी डिफ़िकल्ट है, आप उस फेज़ में नहीं हैं। जितना आसान दिख रहा है कि आप फ्री हो चुके हो, उतना आसान इस रिश्ते में ही सब कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है, ये करीबी है आपके, ठीक है, ये आपका फ्रेंड, गुड फ्रेंड है, ये मेल है या फीमेल है, ये गुड फ्रेंड है आपकी, आपने इससे अपनी लाइफ का हर पॉइंट शेयर करा है, आपने इसको अपनी ज़िंदगी की हर कहानी बताई है, आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी इस इंसान के साथ, अपने पार्टनर के साथ या अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप में सफ़र करा है, वो सब इसको पता है। शायद आप लोग 3 फ्रेंड्स थे, आप लोग सब एक ही जगह स्टडी करते थे या ग्रुप स्टडी थी, या सब भी हो सकता है आप लोग एक साथ पढ़ते थे या एक साथ किसी कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, या एक साथ काम करते थे, या ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपका पार्टनर बिल्कुल ही डिफरेंट हो और उसको पता ही ना हो, ठीक है। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, ये जो भी बेस्ट फ्रेंड है इसने आपको समझा है, इसने आपको जाना है, अगर आप लोग साथ पढ़े भी नहीं हैं तो फिर भी बेस्ट फ्रेंड है, ये जब से आपको मिला इसने आपको अंडरस्टैंड किया है, आपको ऐसा लगता है बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग की बॉन्डिंग अच्छी है, इसलिए आपको इससे कुछ भी शेयर करना ईजी रहता है। ये वो इंसान है, ये आपको पसंद करता है, आप इसको अगर चांस देंगे तो ये आपके साथ मैरिज करना, स्टेबिलिटी लेकर आना, आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करना जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है, वो सब कुछ देना चाहता है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हो, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो, माइट बी पॉसिबल, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर एक फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो इस इंसान और आपके बीच, ठीक है। शायद आप बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हैं और ये इंसान इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, या तो ये बहुत ज़्यादा वेल ऑफ है या आप इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। तो लेट्स सी, देखते हैं इसकी इंटेंशन इस कनेक्शन में मैरिज के हैं, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है, बहुत क्लैरिटी नहीं है कि ये जो ये सोच रहा है ये होगा ही होगा, डाउट है, क्वेश्चन मार्क के साथ ये इंसान चल रहा है, लेकिन इसको एग्जैक्टली ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप पुराने कनेक्शन को रिवाइव नहीं करना चाहते। हाँ, मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन आप उस कनेक्शन से फ्री होकर अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस इंसान को पता है कि आपने वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारे धोखे खा लिए हैं, आपको अगर ये समझ ले या आप इसके साथ कोई कुछ चीज़ों को बैलेंस स्टेबल करने का डिसाइड कर लें, तो आप भी एक होता है ना कि एक सिक्योर फील करेंगे, एक सिक्योरिटी, एक सेफ एंड सिक्योर फीलिंग्स होंगी, एक अच्छा एहसास होगा आपके अंदर, ठीक है, ओके। दे आर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, दे आर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। क्यूरियोसिटी, इस इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी, आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ऐसा तो नहीं आप कुछ और सोच रहे हो, ये आपके बारे में क्यूरियस है, जानना चाहता है आपके दिमाग में और क्या चल रहा है, ये चाहता है कि आप इसको मतलब कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अब आप क्या नेक्स्ट सोच रहे हैं, आपके दिमाग में अब क्या है एक्शंस, आप नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट चीज़ अपनी ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं, आप किस तरफ मूव करने वाले हैं, आपके माइंड में इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे क्या थॉट है,
आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, अपनी लाइफ को किस तरीके से मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, इसके बिना आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप बहुत लॉन्ग टाइम से स्टक रहे हैं, तो अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। इस इंसान को ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आपके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि आप खुद को कहीं बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहा है, ये आपको किसी तरीके से अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन बताना चाहता है कि शायद यहाँ पर आप इसको समझने की जब कंडीशन में आएंगे तो ये आपको बताए, लेकिन अभी आपके क्लोज रहना चाहता है, आपको समझना चाहता है, आपके माइंड में क्या चल रहा है ये जानना चाहता है। इस इंसान को पता है कि आप अभी इस वक्त अपनी अचीवमेंट्स को ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप काम, कैरियर, बिजनेस को बहुत ज़्यादा इस वक्त वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। शेडो साइड, अपनी शेडो साइड पे वर्क कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको कभी कभी पैनिक अटैक्स होते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप सडनली बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, आप सडनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आप सडनली बात करना छोड़ देते हैं, आपको अकेला टाइम चाहिए होता है, तो एक शेडो वर्क चल रहा है। इस इंसान को ये चीज़ पता है, वो चीज़ आपके अंदर से कम्प्लीटली निकली नहीं है, आप उससे अभी भी बॉदर होते हैं, कोशिश करते हैं कि ना हो, लेकिन आप बॉदर होते हैं, वो चीज़ आपको पैनिक करती है। वो इंसान वो पुराना कनेक्शन, वो पुराना सब कुछ जो आपने मेमोरीज़ पुरानी, वो जो टाइम आपने स्पेंड करा है, वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, ठीक है। आप कितना ही डिनाई कर लें, आप उस चीज़ से निकलने की, आप अभी भी लड़ रहे हैं अपने आप से, आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब किस इंसान को ऐसा लग रहा है कि बाहर इतना फेयर नहीं है, आपने ऑलमोस्ट अपने आप को उससे फ्री कर लिया, लेकिन आपके अकॉर्डिंगली आप उधर स्टक हुए हुए हैं, ठीक है। मतलब कि आपको एक फेयर महसूस हो रहा है, कभी आपने उस इंसान के बिना, उस कनेक्शन के बिना कुछ अपनी ज़िंदगी को सोचा ही नहीं, पार्टनरशिप, ठीक है। आपको पार्टनरशिप में एक फेयर क्रिएट हो गया, आप पार्टनरशिप एक शेडो वर्क से गुजर रहे हैं, एक शेडो साइड से गुजर रहे हैं, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या सही क्या गलत, क्या अपनी लाइफ में आपको सीखना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, ये आपको समझने की, आपके माइंड सेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी इसके माइंड में क्लियर हो रही है। ये इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप काफ़ी क्लाउडेड एनर्जी में है, ठीक है। आप एक बहुत सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा रह रहे हैं, डिस्कशन कम हो गई हैं इसके साथ, ठीक है। डिफेंसिव हुए हुए हैं, थोड़े से डिफेंसिव है पार्टनरशिप को लेकर, आपको करंट टाइम फ्रेम पे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, जबकि आपको नीड है, ठीक है, जबकि आपको सपोर्ट की नीड है, आप बहुत इंटरनली अकेले फील कर रहे हैं, आप स्टक हैं, एक हैंग्ड एनर्जी है, सरेंडर की एनर्जी है, यहाँ पे आपने खुद को सरेंडर तो कर दिया है डिवाइन को, लेकिन ये आपके लिए ये चीज़ अंडरस्टैंड करना, ठीक है। एंजाइटी है आपको, बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एनर्जी है, मैंने कहा ना कि सडनली आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इस इंसान से बात करना कम कर देते हैं, ये बहुत क्यूरियस हो जाता है ऐसा क्या चल रहा है आप माइंड में, आपके पास एक इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रही है, आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस, प्रॉपर्ली बैलेंस मेंटेन हो सके, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि फ्री हो जाएं, आप अब अपने विजडम को सुनने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने विजडम से काम ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो विजडम है वो वर्क करे, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके माइंड में, आपके थॉट प्रोसेस में, ठीक है। प्ले, थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी, आप चाहते हैं कि लाइट हार्टेड एनर्जी में आ जाएं, बैलेंस, आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाए, आप किसी तरीके के मेंटोरशिप में जाना चाहते हैं, एक राइट मेंटोर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, एक एडवाइस ढूंढ रहे हैं, ग्रैंडफादर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहना चाहते हैं, अगर वो जा चुके हैं, कोई है जो आपको अच्छी तरह समझा सकता है, तो आप भी लाइफ में स्पिरिचुअल तरीके से बैलेंस लाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप मुझे नहीं लग रहा कि आपके दिमाग में कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, आपके दिमाग में कोई कनेक्शन है, आप जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ से कम्प्लीटली फ्री होना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए या नहीं निकल जाना चाहिए, आपके लिए इस कनेक्शन को छोड़ देना सही रहेगा या नहीं, चॉइसेस, आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। इस इंसान को यही फेयर है, तभी क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि इसको पता है कि इसकी लाइफ में आपके अलावा इसके अलावा बहुत सारी चॉइसेस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। मेमोरीज़ हैं, आप पुरानी मेमोरीज़ में स्टक हुए हुए हैं, प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे, क्या करें आप, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, एक लीप ऑफ फेथ लें, क्या प्रायोरिटाइज़ करें, आपके माइंड में अभी भी पास्ट की मेमोरीज रिकॉल होती रहती हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते रहते हैं अपनी पुरानी मेमोरीज़ का, पुराने थॉट प्रोसेस का, लंबा कनेक्शन रहा है, बहुत कुछ जुड़ा रहा है, ठीक है। अगर कम टाइम का भी था तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन ये एक लॉन्ग कनेक्शन था, शायद आप किसी टॉक्सिक फेज से बाहर आ रहे हैं, एक टॉक्सिसिटी से निकल रहे हैं, आप टॉक्सिक माइंडसेट से फ्री हो रहे हैं आप, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक्शन नहीं ले पा रहे अपने, खास तौर पे अपनी लव लाइफ को लेकर, लव रिलेशनशिप्स को लेकर, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।